हम आए हैं आप हजरात की दावत पर, तो आपको कुरान और हदीस की बातें बताने के लिए जिन पर हमारा ईमान है, जिन पर हमारा, जोर से बोलिए, ईमान है, तो वो भी सुने और अल्लाह पाक तौफीक दे तो ईमान लाएं। काबिल मुबारकबाद हैं खाते गांव के लोग, सुन्नी भाई, कि हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। मैं बरेली शरीफ ज़िले का रहने वाला हूँ, जोखनपुर का, और मैं हुजूर मुफ्ती आज़म कुतुब आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदना ग़ुलामों में से एक हूँ। मेरे सीने पर, सर पर हाथ रख के शहज़ादे आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारहा दम फरमाया है और मुझे दुआएं अता फरमाई हैं, ये उनका फैज़ है। तो मैं आपको चार मिसरे पहले सुनाऊं, खुलूस व मोहब्बत के साथ सुने। हम अहले सुन्नत का ईमान है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी जान से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मेरा प्यारा नबी ईमान वालों की जान से भी ज़्यादा करीब है। हमारा इस पर ईमान है। बेईमान लोग कहते हैं कि वो दूर हैं, बदअकीदा लोग कहते हैं कि वो दूर हैं, तो वो अपना फ़ैसला खुद कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने सबके लिए नहीं फरमाया बल्कि ईमान वालों के लिए फरमाया कि वो ईमान वालों से करीब हैं। तो खुद ही अपना फ़ैसला कर रहे हैं कि अगर हम भी ईमान वाले होते, सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान होते, तो हुजूर हमसे भी करीब होते। तो कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और मजबूर जहाँ जाने से
जिब्रील का पर है, सिदरतुल मुंतहा से आगे जिब्रील न जा सके, हुजूर चले गए। तो मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और तवज्जो फरमाएं, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि हुजूर आज भी जिंदा हैं। हम अहले सुन्नत का अकीदा है, जैसे दुनिया में जिंदा थे वैसे ही आज मज़ार अनवर में भी जिंदा है, मगर बदअकीदों का अकीदा है कि वो मर के मिट्टी में मिल गए। उनकी किताब तक़वियतुल ईमान में ये लिखा हुआ है, मरकर मिट्टी में मिलने वाला हुजूर के लिए। लेकिन हम अहले सुन्नत मानते हैं कि हुजूर जिंदा है और आज भी जो चाहें वो मोजिज़ा दिखा सकते हैं। तो उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी, लफ्ज़ अब भी पे गौर करें, अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है, वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। और बदअकीदा लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर हैं। माज़ अल्लाह, बोलिए माज़ अल्लाह। जब जिब्रील उन जैसे न हो सके, सिद्दीक़ अकबर जैसे सहाबी उनके नहीं उन जैसे नहीं हो सकते, तो आजकल का मुल्ला जी उन जैसा कैसे हो सकता है। उनके लबे अल्लाह ने महबूब को, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और ये दो मिसरे आप सबकी तरफ से, खाते गांव की तरफ से, सब सुन्नी मुसलमानों की तरफ से हुजूर की बारगाह में नजराना पेश कर रहा हूं, तवज्जो करें। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ खाते गांव में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ
गुंबदे खजरा पे नजर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, ये भी अपना अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। रात ये हमारी आपकी जो मुलाकात है, हो सकता है कि ज़िंदगी में फिर आइंदा मुलाकात हो या न हो, लेकिन ये जो मैं पैगाम आपको दे रहा हूँ, ये दिलो जान से सीने में बसाने की ज़रूरत है और इस पर पूरी ज़िंदगी कायम व दायम रहना है, क्योंकि यही अक़ीदा हुज़ूर ने हमें दिया, सहाबा किराम ने हमें दिया, ताबीन, तबे ताबीन और औलियाए कामिलीन, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का यही अक़ीदा चला आ रहा है जो हम तक पहुँचा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबी वबारक वसल्लम को अल्लाह पाक ने गैब का इल्म दिया है और वो गैब जानते हैं। सब सुन्नी बोलो, वो गैब जानते हैं और हम अहले सुन्नत इसको मानते हैं। लेकिन वो मुल्ला जी लोग हैं ना, मुल्ला जी लोग धमकी वाले, वो कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। उनकी किताब बराहीन कातिया में ये लिखा हुआ है, नबी को पीठ के पीछे की, दीवार के पीछे की खबर नहीं है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा हुवा अलल गैबि बिग़नीन। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरा प्यारा हबीब गैब बताने में कंजूस नहीं है, यानी मैं उन्हें गैब देता हूं और वो गैब खूब बताते भी हैं। बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस यूं है कि अल्लाह के हबीब ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं और मस्जिद नबवी में सफ़ों पर सफ़ें लगी हुई हैं। सारे सहाबा किराम ईमान वाले नमाजी थे, पंजगाना नमाजी, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने में दुनिया और आखिरत की सादत जानते मानते थे, इसलिए कसरत से सहाबा किराम मस्जिद नबवी में
हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे। तो बहुत सफ़ें लगी हुई थी। वफ़ी मुअख्खर सुफ़ूफ़ रजुल फ़असा अस्सलाह। बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। तो सबसे पिछली सफ में एक आदमी से नमाज में गलती हो गई। उसने अच्छी तरह नमाज अदा नहीं की। तो सलाम फेर के मेरे मुस्तफ़ा ने मुसल्ले पर खड़े होकर उसी आदमी को मुखातब बनाया और इरशाद फरमाया, या फुलानो अला तत्तक़िल्लाह, ए फुला शख्स, क्या तू अल्लाह पाक से नहीं डरता? क्या खुदा से तू नहीं डरता? अला तरा कैफ तुसल्ली, क्या तू ये नहीं देखता कि तू नमाज कैसे पढ़ रहा है और कैसे पढ़नी चाहिए? क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं है? ये हुजूर ने उसी आदमी से फरमाया जिससे नमाज में गलती हो गई थी। हो सकता है जदीदुल इस्लाम हो, अभी नमाज के मसाइल पूरी तरह उन्हें ना आते हों, इसलिए नमाज में गलती हो गई। तो मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे जानिसार सहाबा, क्या तुम्हें ये खबर नहीं? क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ सामने से देखता हूं? सिर्फ तुम्हें सामने देखता हूं और तुम्हें पीठ के पीछे से नहीं देखता। सरकार अब कसम खा के फरमा रहे हैं मुसल्ले पे खड़े होकर, फवल्लाह इन्नी लाराकुम मिन खल्फी कमा अराकुम बैन यदयी। फरमाया, अल्लाह की कसम, देखो हुजूर मुसल्ले पर खड़े हैं और मस्जिद नबवी में, और अल्लाह की कसम का के फरमाते हैं, खुदा की कसम, जिस तरह मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूं वैसे ही पीठ के पीछे भी देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई दुनिया में माई का लाल जो इस हदीस पाक का इनकार कर सके कि बुखारी शरीफ में नहीं है? वो मेरे सामने अपने पास की बुखारी शरीफ लेके आए, उसी में खोल खोल के उसे उसकी आंखों से दिखा दूं। कसम अल्लाह की, हुजूर फरमाते हैं, पीठ के पीछे मैं तुम्हें ऐसे ही देखता हूं जैसे तुम्हें सामने देखता हूं। और एक नुक्ते की बात आप मुलाजा फरमाएं, आप सामने देखते हैं, हम सिर्फ सामने देखते हैं। क्यों? कि हमारी आंखें सामने हैं और आंखों में देखने का नूर है। तो इस आंखों के जो सामने चीज आती है हम सिर्फ उसी को देख सकते हैं कि सिर्फ आंखों में नूर है, आंखों में रोशनी है। और मेरे मुस्तफा आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ एक जैसा देखते थे। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कंजूसी मत करो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक तुम सबके पास अल्लाह पाक की जानिब से रोशन नूर आ गया। ये नहीं फरमाया मुनीर, इस आयत में मुनव्विर नहीं फरमाया, नूर फरमाया कि वो नूर आ गया। यानी सर के बाल से लेकर नाखूने पा तक मेरा मुस्तफा नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। तो हमारी सिर्फ आंखों में नूर है
तो सामने देखते हैं और मुस्तफ़ा का पूरा बदन नूर है, इसलिए दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुन्या फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िह। ये शारे बुखारी इमाम कस्तुलानी की किताब है अल-मवाहिबुल लदुन्निया, उसमें यह हदीस पाक मौजूद है कि सरकार फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, पूरी दुनिया मेरे सामने जाहिर कर दी। तो मैं दुनिया में देख रहा हूँ, सारी दुनिया को देख रहा हूँ। फाना अंजुरु इलैहा, पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूँ। और फरमाते हैं फाना अंजुरु इलैहा, क़यामत तक की हर चीज को, वैला मा हुआ काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, जो होता रहेगा, मैं उसको ऐसे ही देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूं। जिस तरह हथेली की लकीर लकीर मेरे सामने जाहिर है, वैसे ही दुनिया का हर गोशा गोशा मेरी सामने जाहिर है। तो मुस्तफ़ा खाते गांव की को भी देख रहे हैं, और इस वक्त मस्जिद जामे मस्जिद में जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसको भी मुस्तफ़ा देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं मेरा कौन सा गुलाम मेरी तारीफ कर रहा है, और ये भी देख रहे हैं कि मेरे गुलाम सुन सुन के कितना खुश हो रहे हैं। सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं और क़यामत तक देखते रहेंगे। इसीलिए सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सरकार की बारगाह में अर्ज किया, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है के धुआं नहीं। वही लामकां के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो इन हदीसों से आपको पता लगा कि हमारे हुजूर को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है, और वो सारी दुनिया का गैब जानते हैं, जानते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं कि कौन नमाज पढ़ रहा है कौन नहीं, उनसे ये भी छुपा नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से अदा किया करो, और अल्लाह पाक तौफीक दे, दिल का हाल भी अच्छा रखो, खुदा से हम डरते रहें और उसके महबूब का एहतराम करते रहें, ताज़ीम करते रहें, और हमारा हर कदम शरीयत के मुताबिक होना चाहिए।
शरीयत से हटके नहीं चलना चाहिए। अब मेरे भाइयों जरा बताओ, दो अकीदे हो गए। एक अकीदा यह है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और एक अकीदा यह है कि नबी को सारी कायनात की खबर है। कौन सा अकीदा अच्छा है? कि हुजूर को कायनात का इल्म गैब है, यह अकीदा अच्छा है। अच्छा, अब जो ये अकीदा न माने, आप बताइए हमारा वो कौन? जब वो नबी के खिलाफ हो गया तो हमारे भी खिलाफ हो गया। हमारा वो कोई नहीं, इसलिए हमारा उससे रिश्ता नाता कोई नहीं हो सकता। उससे मिलना जुलना अगर आप रखते हैं, दोस्ती रखते हैं बदअकीदा से, तो अल्लाह के रसूल तो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन सा मेरा उम्मती मेरे गुस्ताख से मिल रहा है, बदअकीदा से मिल रहा है। वो देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं फिर भी आप उनसे रिश्तेदारी करेंगे तो क़यामत के दिन कौन सा मुंह लेके नबी की बारगाह में जाएंगे और शफाअत हासिल करना चाहेंगे? कौन सा मुंह होगा वो? मेरे रसूल ने अगर ये कह के क़यामत में झिड़क दिया कि तू वही था कि मेरे दुश्मनों से, मेरे गुस्ताखों से मिलता जुलता था, तो कोई जवाब होगा? लड़की लड़कों की शादी ब्याह करता था दौलत देख के, मालदारी देख के, तू वही है, तो वहां कौन बचाएगा? और वहां तो हमारे सरकार ही बचाने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में शफाअत हुजूर ही करने वाले हैं। इसलिए कि क़यामत के दिन सारे लोग जब सूरज की गर्मी की वजह से, क़यामत की गर्मी की वजह से पसीने में शराबोर होंगे, सर से पैर तक पसीना ही पसीना, बल्कि पसीना इतना होगा क़यामत के मैदान में कि कश्तियां डाल दी जाएं तो तैरने लगे। ये आलम होगा, खौलता हुआ पसीना। इसी हाल में आधा दिन गुजर जाएगा, और वो आधा दिन क़यामत का 50,000 बरस का दिन होगा। आधा दिन 25,000 साल का होगा। तवज्जो कीजिए, इतना टाइम वहां पर रहना होगा। और उस वक्त सारे लोग अपने बेगाने जितने भी हैं, वो सारे लोग ये कहेंगे, मशवरा करेंगे कि आज किसी की बारगाह में चलो, कौन है जो हमारी सिफारिश करे? अल्लाह की बारगाह में कौन सा शफाअत करेगा? आज तलाश करो, कहो कोई, काश कोई शफाअत कर ले। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, लविस्तशफाना इला रब्बिना फयुरीहना मिन मकानिना हाज़ा। कहेंगे काश अगर कोई आज हमारी शफाअत कर लेता तो अल्लाह पाक हमें इस अजाब से नजात दे देता। देखिए, याद रखिए, ये भी हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर हमारी शफाअत करेंगे। लेकिन बेदीनों का अकीदा यह है कि खुदा के अजाब से कोई बचा ही नहीं सकता। हुजूर की शफाअत का भी इनकार करते हैं। और एक मेरे पास किताब यही मौजूद है बैग में, कि सऊदिया से किताब निकली है, उसमें लिखा है कि अगर कोई किसी की शफाअत पे भरोसा कर ले तो वो काफिर हो गया। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, भरोसा करने वाला शफाअत पे काफिर हो गया, ये लिखा हुआ है किताब के अंदर। मेरे अजीजों, कितना बड़ा कुफ्र है ये, कितना बड़ा कुफ्र है। हालांकि मस्जिद नबवी शरीफ ही में एक हदीस पाक, 2 हदीस पाक मैं देख के पढ़ के आया हूं, लगी हुई है वहां पर। एक हदीस ये है, सरकार ने फरमाया, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। कंजूसी मत कीजिए, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। हुजूर अपने खड़े होकर लगाओ नारा।
तो हुजूर ने फरमाया मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। हम तो बेशक गुनाहगार हैं, अल्लाह पाक गफूरुर रहीम है, अपने नबी की शफाअत से हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो हुजूर ने ये फरमाया, और ये मस्जिद नबवी में खुद लगी हुई है, हदीस पाक टुकड़े की शक्ल में मौजूद है। और एक और दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया शफाअती यौमल क़ियामत हक़, मेरी शफाअत क़ियामत के दिन हक है। क़ियामत के दिन मेरी शफाअत हक है। हुजूर ने फरमाया फमन लम युमिन बिहा लम यकुम मिन अहलिहा, तो जो मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखेगा उसे मेरी शफाअत का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हिस्सा नहीं मिलेगा, वो मेरी शफाअत का हकदार नहीं है। ये मस्जिद नबवी में हदीस पाक लिखी हुई है, किताबों में तो है ही हदीस की, मस्जिद नबवी में भी ये लिखी हुई है, और कोई नजदी उसका इनकार नहीं कर सका, कोई उसको हटा नहीं सकता। अब ये देखिए कि मेरे आका ने ये भी फरमाया क़यामत के दिन मेरी शफाअत हक है, तो क़यामत की खबर दुनिया में दी कि नहीं दी? तो अगर नबी को गैब का इल्म न होता और शफाअत का इख्तियार न होता तो ये कभी नहीं फरमाते। तो सब लोग उस वक्त कहेंगे कोई आज शफाअत कर लेता। याद रखिए, ये जो आज दुनिया में कलमा पढ़ के भी शफाअत के मुनकिर हैं, ये भी क़यामत में ये नहीं कहेंगे कि मत तलाश करो ऐसे लोग ऐसे को जो शफाअत करे, ये भी नहीं करेंगे। इनका भी मुंह बंद होगा कि दुनिया में जो हमारा अकीदा था वो और था, और यहाँ तो क़यामत में शफाअत वाला अकीदा चल रहा है। जिंदाबाद। वो कहेंगे यहां तो शफाअत वालों का दौर चल रहा है, तो इनकार नहीं कर पाएंगे, इनकार नहीं कर पाएंगे। सब चलेंगे तलाश में, तो हजरत आदम के पास आएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, फयअतून आदम, हजरत आदम के पास आएंगे और आदम अलैहिस्सलाम से आके कहेंगे या आदम अंत अबुन्नास, ए हजरत आदम आप हम सब के बाप हैं, और हर बाप को अपने बेटों की फिक्र होती है। अस्जद लकल मलाइका, अल्लाह पाक ने आपका मर्तबा इतना बढ़ाया कि सारे फरिश्तों से आपको सजदा कराया। वअल्लमका अस्मा कुल्ले शै, और हर चीज के नाम आपको सिखाए, इतना इल्म दिया। खलक़कल्लाहु बियदिह, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आपको बनाया। इश्फ़अ लना इंदा रब्बिक, अपने रब की बारगाह में मेरी शफाअत हमारी शफाअत कर लीजिए। तो हजरत आदम उसी लफ्ज़ को याद करेंगे जो उन्होंने दाना खाया था क़यामत में, जिसकी वजह से दुनिया में तशरीफ लाए थे, और कहेंगे ए लोगो लस्तो हुनाकुम, आज मैं तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता, आज तुम्हारी सिफारिश अल्लाह के दरबार में नहीं कर सकता। वलाकिनी तू नूहन अव्वल नबीय्यिन बासहुल्लाहु इला अहलिल अर्द, लेकिन तुम हजरत नूह नजीउल्लाह के पास जाओ और उनसे जाके फरियाद करो, उनके पास जाओ। अल्लाह ने अहले अर्द के लिए उन्हें पहला रसूल बनाया, उनके पास जाओ और उनसे जाके कहो कि वो अब तुम्हारी सिफारिश करें। फयातून नूहन, तो सबके सब चलेंगे। अब आप सोचिए 1-2 लाख की बात नहीं है, 1-8 करोड़ की बात नहीं है, जितने भी ईमान वाले होंगे कलमा पढ़ने वाले
वो सब के सब चलेंगे हुजूर के हजरत नूह के पास। हजरत नूह भी वही जवाब देंगे, लस्तो हुनाकुम, मैं अव्वलन तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, वलाकिनी तुम इब्राहीम खलील अर्रहमान, लेकिन तुम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास आओ, पास पहुंचो और उनसे जाके कहो वो तुम्हारी सिफारिश कर दें तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास सब चलेंगे और वो भी इनकार कर देंगे, लस्तो नाकुम, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर पाऊंगा, वलाकिनी तू मूसा अब्दन आताहुल्लाहु तौरात व कल्लमहु व कर्रबहु नजिया। लेकिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ, वो सिफारिश कर दें तो काम बन जाएगा, वो अल्लाह के मुकर्रब रसूल हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें तौरात अता फरमाई। हजरत मूसा के पास सब लोग जाएंगे और वो भी इनकार कर देंगे, लस्तो हुनाकुम, मैं अव्वलन तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, शफाअत नहीं कर सकता, वलाकिनी तू ईसा रूहुल्लाह व अब्दह, लेकिन हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास पहुंचो, उनसे जाके कहो अगर वो तुम्हारी सिफारिश कर दें तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है, मैं तुम्हारी अव्वलन शफाअत नहीं कर सकता। अब सब हजरत ईसा के पास जाएंगे, एक एक नबी के पास होकर, एक एक रसूल के पास होकर सारे लोग जाएंगे और होके आ जाएंगे। आखिर में हजरत ईसा जो आखिर में आए हमारे हुजूर से पहले, उनके पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे, लस्तो हुनाकुम, मैं तुम्हारी अव्वलन सिफारिश नहीं कर सकता। अब सारी उम्मतें परेशान होंगी, अब कहाँ जाएं? तो हजरत ईसा रूहुल्लाह फरमाएंगे, ए लोगो, मैं अब तुम्हें ऐसी बारगाह में भेज रहा हूं जहां जाओगे तो इनकार नहीं सुनोगे। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब हुजूर के पास भेजेंगे हजरत ईसा, देखते हो वो लिवाउल हम्द जिसके हाथ में है, हम्द का परचम, क़यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं, लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी, क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में रहेगा। झंडा जिसके हाथ में है वो हमारे आका हैं, हम्द का झंडा मेरे हाथ में रहेगा क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए, सरकार फरमाते हैं हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, वादम फमन दूनहु तहता लिवाई, और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने लोग होंगे, अंबिया किराम रसूलान इज़ाम, वो सब के सब मेरे उसी झंडे के नीचे होंगे, उसी झंडे के नीचे होंगे, सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर का झंडा वहाँ क़यामत में लहरा रहा होगा, परचम लहरा रहा होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते, साया अफगन सर पे हो परचम इलाही झूम कर, साया अफगन सर पे हो परचम इलाही झूम कर, जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ में। अब हुजूर के परचम देखकर
सारी उम्मतें दौड़ पड़ेंगी हुजूर की तरफ। अब हुजूर के पास जब सब लोग आएंगे तो आका से कहेंगे, आका सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तो क़यामत में जब हुजूर के पास आएंगे, ये सब गायब की खबरें जब मेरे आका ने दुनिया ही में अता फरमाई हैं। बोलो, अगर गैब का इल्म न होता, क़यामत का इल्म न होता, तो हुजूर ये सब कुछ बयान कैसे फरमाते। जब हुजूर के पास जाएंगे तो सरकार ये नहीं फरमाएंगे लस्तो हुनाकुम, मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करूंगा, ये नहीं फरमाएंगे, बल्कि क्या फरमाएंगे, ए सुन्नियों खुश हो जाओ, जो हमारा अकीदा है वो क़यामत में जाहिर हो जाएगा। सरकार फरमाएंगे, अना लहा अना लहा अना लहा, मैं इसके लिए हाजिर हूँ, मैं शफाअत के लिए हाजिर हूँ, मैं शफाअत के लिए तैयार हूँ, इनकार नहीं होगा। मुस्तफ़ा फरमाएंगे, मैं तैयार हूँ तुम्हारी शफाअत करने के लिए। अब उसके बाद क्या होगा, ये लोगों क़यामत के दिन मेरे आका अल्लाह पाक की बारगाह में सजदे में गिर जाएंगे। वो सजदा 1 हफ्ते का या दुनिया के हिसाब से 2 हफ्ते का सजदा होगा लगातार। मामूली बात है ये कोई मामूली बात है? बहुत बड़ी बात है। हुजूर सजदे में लगातार रहेंगे। क्या पढ़ेंगे सजदे में? हम और आप तो सुभान रब्बी अल-आला पढ़ रहे हैं कि हुजूर ही ने सिखाया है, लेकिन क़यामत के सजदे में मेरे मुस्तफ़ा क्या पढ़ेंगे? सरकार फरमाते हैं, मैं उस वक्त वो पढ़ूंगा जो मेरा खुदा उसी वक्त मुझसे फरमाएगा। ए महबूब, अब ये कहो, अब ये कहो, अब ये कहो, अब यूं मेरी तारीफ करो, अब यूं मेरी तारीफ करो। हर लम्हा मुस्तफ़ा को खुदा अपनी तारीफ सिखाएगा और मेरे मुस्तफ़ा पढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक के दरियाए करम खुदा का जोश में आ जाएगा। खुदा तो खूब जानता है, अब दरियाए करम उसका जोश में आ जाएगा और इरशाद फरमाएगा, ए सुन्नियों मुबारक हो, हमारे आका का ये मर्तबा क़यामत में जाहिर होगा कि अल्लाह पाक फरमाएगा, या मुहम्मद इरफा रासक, ए मेरे प्यारे अपना सर मुबारक उठाओ। या मुहम्मद इरफा रासक, अपना सर अक़दस उठाओ, सर उठाओ। वकुल तुस्मा, ए प्यारे जो कहोगे वो माना जाएगा। अरे तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। जो कहोगे वो माना जाएगा। वशफात शफ़ा, और शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। और इतना ही नहीं कि शफात कबूल होगी, बल्कि फरमाया वसल तुअता, और जो मांगोगे प्यारे वो तुम्हें दिया जाएगा। जो देखो, जो कहोगे सुना जाएगा। शफात करो कबूल है, और जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अब महबूब ये नहीं फरमा रहे ला ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, बल्कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये सब कुछ दे दिया। अब मेरे आका फरमाएंगे, मैं अपना सर उठाऊंगा और जहन्नम के दरवाजे पर आऊंगा, और मेरे जो गुनाहगार उम्मती गुनाहों की वजह से जहन्नम में पहुंच गए हैं, फौखुरिजुहुम मिनन्नार वउदखिलुहुमुल जन्नह, तो मैं उन्हें जहन्नम से खींच कर, जहन्नम से निकाल के उन्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अरे बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मैं उन्हें जहन्नम से निकाल लूंगा और जन्नत में दाखिल कर दूंगा। यहाँ ये अल्फाज भी काबिल गौर हैं।
फयुखरिजुहुमुल्लाह नहीं फरमाया कि अल्लाह उन्हें जहन्नम से निकाल लेगा और जन्नत में दाखिल करेगा, बल्कि फरमाते मैं फउखरिजुहुम मिनन्नार व उदखिलुहुमुल जन्नह, मैं खुद उन्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दूंगा, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ये इख्तियार अता फरमा दिया। ये हमारे नबी हैं, ये हमारे नबी की शान है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोबारा मैं लौटूंगा उसी जगह और दोबारा लौट कर मैं फिर सजदा करूंगा और फिर सजदे में वही पढ़ूंगा जो मेरा रब चाहेगा। और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा या मुहम्मदुर फरासक, ए प्यारे अपना सर उठाओ, वकुल तुस्मा वशफा तुशफ़ा वसल तोता, जो कहोगे सुना जाएगा, शफात करो कबूल है, और जो मांगोगे वो दिया जाएगा। हुजूर फिर सर उठाएंगे, फिर जहन्नम के पास आएंगे, फौखरिजुहुम मिनन्नार व उदखिलुहुमुल जन्नह, और मैं उन्हें फिर जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करूंगा। जितने बचे होंगे उनमें से जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर तीसरी बार आएंगे और फिर वही सजदा करेंगे, और सजदा उतना ही लंबा होगा, और फिर अल्लाह पाक का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा महबूब अपना सर उठाओ, जो मांगोगे दिया जाएगा, शफात करो कबूल है, और जो कहोगे वो माना जाएगा। अब सर मुबारक फिर उठाएंगे। तीसरी बार जब जहन्नम के दरवाजे पे आएंगे तो जितने ईमान वाले बचे रहे होंगे, फरमाते हैं उन सबको फौखरिजुहुम मिनन्नार व उदखिलुहुमुल जन्नह, मैं उन सबको जहन्नम से निकाल लूंगा और जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हम अहले सुन्नत कहते हैं, हम अहले सुन्नत ये कहते हैं, ये अकीदा रखते हैं, हश खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। कमजोर हो गए क्या? तड़प के बोलो। तो खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हम तो लगाते जाएंगे नारे या रसूल अल्लाह के, दुनिया में लगा रहे हैं, और मुल्ला जी कह रहे हैं ये शिरक है, शिरक है, तो वो क्या लगाएंगे? बोलो वो लगाएंगे वहां नारा? नहीं लगाएंगे। अब जब सुन्नी मुसलमान चलेंगे तो कोई उनमें का भी लग जाएगा, पीछे लग जाएगा, मैं भी चलूं जन्नत में, मगर उस वक्त सुन्नी मुसलमान दुनिया वाला नहीं होगा कि मिलता भी था, जुलता भी था, शादी ब्याह करता था, वहां दिखा देगा वो जो सहीउल अकीदा यहां अलग है उनसे। वो क़यामत के दिन भी ये झड़क देगा और कह देगा रे तुझसे मेरा क्या ताल्लुक और जन्नत का क्या ताल्लुक, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो रे। हम रसूलुल्लाह के, पढ़ो पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हेलो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया
जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो क़यामत के दिन अगर हुजूर की शफाअत चाहते हो तो इन बेदीनों से अलग रहो, सुलह कुल्ली मत बनो, उससे भी मिल लिए उससे भी मिल लिए। अपना रास्ता सीधा सच्चा है, अकीदा हमारा ठीक है तो बदअकीदा से मिल नहीं सकते, शादी ब्याह नहीं कर सकते। कौन कौन बचेगा बोलो इंशाल्लाह। ऊंचा करके हाथ उठाओ, ऊंचा करके। इन बेदीनों से अलग रहोगे कि नहीं रहोगे? हाँ इंशाल्लाह। एक आदमी ने नहीं उठाया हाथ, ऊंचा करके फिर से दोबारा उठाओ। इनसे बदअकीदों से बचोगे कि नहीं बचोगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बचते रहेंगे। बोलो बचते रहेंगे। अब क़यामत में जब तुम कहोगे उससे तू कहां चला, अरे तू तो हमारे अकीदे का नहीं था, तू दुनिया में गुमराह क्यों हो गया था? हमारे उलमा समझाते थे मगर तू नहीं मानता था, क्यों गुमराह हुआ? बोले हमें फला मौलवी ने गुमराह कर दिया था। दूसरा कहेगा फला मौलवी ने गुमराह कर दिया था, हमें फला मौलवी ने किताबें लिख लिख के गुमराह बर्बाद कर दिया था, बदअकीदा बना दिया था। चलो कौन है वो मौलवी? तो देखा जाएगा कि मुल्ला जी यहाँ बंधे पड़े हुए हैं, वो मुल्ला जी वहां बंधे पड़े हुए हैं। वो कहेगा, वो वही कहेगा उनका चेला, उनका चेला कहेगा तुमने हमें गुमराह क्यों किया था? तो मुल्ला जी कहेंगे वो हमारा काम था दुनिया में गुमराह करने का, वो हमने कर दिया था। लेकिन तू क्या बेअक्ल था? अरे वो हमारा काम था जो हमने किया, तू क्या बेअक्ल था? तेरे पास बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी कि समझ लेता? अरे तूने हमारा कहना क्यों माना? वही बोली क्यों ना बोला जो इमाम अहमद रजा बरेली शरीफ से बोला करते थे। आला हजरत जो कहते थे वही क्यों नहीं बात मानी तूने? अगर वो बात मान लेता तो तुझे भी नबी की शफाअत हासिल हो जाती। और आला हजरत क्या बोलते थे दुनिया में कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बहुत दिल से मैंने तकरीर कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाए। और आपने भी बहुत दिल से सुना, दिल खुश हुआ? किसका नहीं हुआ खुश? हाथ उठाओ। अरे सबका दिल खुश हुआ? तो अल्लाह पाक जिसे तौफीक दे रात को आओ हरदा में। रेटा? अच्छा हरदा के पास रेटा है तो रेटा आ जाओ रात को, जिसे अल्लाह तौफीक दे। गाड़ियां कर करके आ जाओ, इसलिए कि हम रोज आने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं। हमको तो रोज खिदमत करना है जब अल्लाह तौफीक देता है। कहीं पूरब में, कहीं पश्चिम में, कहीं उत्तर में, कहीं दक्षिण में। कल सुबह की फ्लाइट से जाएंगे तो कल जिला मुरादाबाद में प्रोग्राम करेंगे। परसों मारे शरीफ के उर्स में शिरकत करेंगे। दिन में कुल शरीफ है, आज से शुरू है वहाँ। तो ये जो कुछ भी मैंने बयान किया, अकीदा अपना सही रखना इंशाअल्लाह। इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कोई आपको ये सब हदीस की बातें सुना दे। मैंने असल हदीसें पढ़ पढ़ के आपको सुनाई है। इन पे कायम रहना, बेदीनों से बचते रहना और नमाज रोज़े की पाबंदी करना इंशाअल्लाह, शरीयत के मुताबिक चलना इंशाअल्लाह। अब एक मसला यह है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ जो हम सुन्नी मुसलमान मांगते हैं
ये जायज है कि नाजायज? दुनिया में कोई भी बेदीन मौलवी इसको नाजायज साबित नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। उसने इसमें कोई कैद नहीं रखी है कि नमाज के बाद दुआ करो, नमाज से पहले दुआ करो, सुबह को करो, शाम को करो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी तुम दुआ करोगे तो मैं कबूल करूंगा। नमाज जनाजा के बाद मुख्तसर सी दुआ होती है जैसे नमाज में होती है, नमाज के बाद होती है। मगफिरत की दुआ होती है मैयत के लिए। बताओ कितनी दुश्मनी है कि मैयत के लिए दुआ करने तक को मना करते हैं और नाजायज करते हैं। दलील कुछ नहीं है, दलील कुछ नहीं है, लेकिन बस नफरत है ईमान वालों से, तो उनके लिए दुआ करने को मना करते हैं। मेरे अजीजों, ये कुरान अजीम की आयत के इतलाक से ये साबित हो गया कि नमाज जनाजा के बाद भी दुआ कर सकते हैं और अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाने वाला है। क्योंकि जुमे का टाइम हो गया, अब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, अब तकरीर ख़त्म है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तौफीक दे। बरेली शरीफ आना होता है, बरेली शरीफ सब लोग आइए। एक मिनट, बरेली शरीफ से 40 किलोमीटर नैनीताल रोड पे हमारा बहुत बड़ा दारुल है अल्हम्दुलिल्लाह। 54 बीघा ज़मीन में। नेट पे आप देखोगे तो इमारतें नज़र आएंगी, ऐसा लगेगा दिल बाग बाग हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। 54 बीघा ज़मीन में वो दारुल जामियतुल कादरिया के नाम से लड़कियों का भी बहुत बड़ा इदारा, 1 एकड़ ज़मीन में लड़कियों का दारुल है। आप वहां आओ, और लड़कों वाला बहुत बड़ा है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। आप आइए, तालीम भी बहुत अच्छी है। आप तशरीफ लाओ बरेली शरीफ, हाजिरी भी हो जाए और हमारा वो इदारा भी आप देख लें। अल्लाह पाक तौफीक दे। बहुत बड़ा काम है और ये सब मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म और आला हज़रत हुजूर गौसे आज़म गरीब नवाज की फैज़ से हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात को दावत नज़ारा है, आप हजरात तशरीफ़ लाइए इंशाअल्लाह। अब मैं चूँकि ताजु शरिया ने मुझे हुक्म दिया है तो मैं उस हुक्म के मुताबिक आप हजरात को ताजु शरिया और हुजूर मुफ्ती आज़म और आला हज़रत और गौसे आज़म के सिलसिले में दाखिल करने के लिए कलिमात पढ़ा रहा हूँ। वो कलिमात पढ़ लीजिए। जो मुरीद नहीं है वो मुरीद होने की नीयत से पढ़ ले, अब मुरीद हो जाएगा वो सिलसिले रज़विया में, कादरिया में। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। जो मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाएगा और जिसके पीर दुनिया से जा चुके हैं वो तालिब हो जाएगा। अब ये करना है, कलिमात मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन सामने वाले के कांधे पे आप लोग अपना सीधा हाथ रख लें, इस तरह कांधे पे रख लें। सब लोग, जो खड़े लोग हैं वो भी सिलसिले में दाखिल हो जाएं, बैठ जाएं और कांधे पे सामने वाले के हाथ रख लें। अब ऊपर वाले क्या करेंगे? चलो ऊपर वाले जो हैं ऐसे ही पढ़ते रहो तो वहीं से मुरीद बन जाओगे। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
ये वो कलिमात हैं जो हुजूर मुफ्ती आज़म ने मुझे पढ़ाए थे, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इलाही, मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पर कायम रहूँगा। नमाज रोज़े, हर फर्ज हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। हर गुनाह से, ख़ास कर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत से, बदमज़हबों से रिश्ते नाते करने से बचता रहूँगा। सबने हाथ रख लिया सामने वाले कांधे पे? कहो, मैंने अपना हाथ हुजूर पुरनूर गौसे आज़म जीलानी बगदादी के मुबारक हाथ में दिया। इलाही, मुझे हुजूर आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म बरेलवी के वसीले से हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के मुरीदों में, गुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे, उनके गिरोह में उठा। बस नमाज के बाद में 2-5 मिनट के लिए मैं बैठ जाऊंगा, और जो मुसाफा करने की तमन्ना रखते थे लाइन से आके मुसाफा कर लेंगे, तो मैं 5 मिनट का टाइम आपको दूंगा। तबीयत मेरी ऐसी है, लेकिन आप हजरात